हेलो दोस्तों, मैं बात लिया था गीता के लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि कल होली थी तो आपकी होली बहुत अच्छे से गुजरी होगी और आप जो है बहुत दबा के खेले होंगे, आपको मज़ा भी आया होगा। तो आप अब जो है होली जो है चली गई तो आप पढ़ाई शुरू करते हैं। देखते हैं क्या हमारा जो है साधारण ब्याज का जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो है चैप्टर चला हुआ है, तो उसमें हमने कुछ सवाल जो है कर लिए थे। तो उसके जो है अब जो है आने वाले सवाल कैसे होंगे, क्या करना, तो वैसे ही सिंपल तरीके से जैसे हम करते हैं तो ऐसे ही हम करेंगे। आज देखेंगे आज के सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आज का। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ए ने 1200 रुपये बी को तथा 1000 रुपये सी को ब्याज की एक ही दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिए। यदि उसे सी की अपेक्षा बी से 50 रुपये अधिक ब्याज मिला हो तो ब्याज की दर क्या है। आपको सिंपल सी बात पता ही है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। आपको ये सिंपल बात पता है। तो उसी तरीके से मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूँगा। उसने क्या कहा, ब्याज जो है 50 रुपये अधिक मिला 20 है, तो ठीक है ब्याज की बात हुई ना, तो ब्याज हमारा 50 रुपये अधिक मिला 30 है, 50 रुपये ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर। मूलधन देखो इन दोनों का अंतर बता दिया उसने कि इन दोनों से जो 30 है और 20 से ब्याज मिला उसका अंतर 50 रुपये है। तो अब अंतर लिया तो यहाँ भी इन दोनों के धन का भी अंतर लेंगे। तो इन दोनों के धन का अंतर कितना है, इसमें 1200 इसका 1000, तो कितना अंतर है 200 गुणा क्या कहा 3 वर्ष के लिए दर हमें निकालनी है। आर या दर लिख लो और समय हमारा 3 वर्ष बटे 100। 2 0 से 2 0 काट दो, 2 से काट दिया 25 बार। दर बराबर 25 बटे 3, 3 अठे 24, 8 सही 1/3% हमारी दर आ जाएगी। 8 सही 1/3% हमारे। करना क्या है, देखो उसने क्या कहा, यदि उसे सी की अपेक्षा बी से 50 रुपये अधिक ब्याज मिला हो, मतलब बी और सी के ब्याज में जो सब उनसे बी और सी से ब्याज मिला उसमें 50 रुपये का अंतर है। जब उसने ब्याज में अंतर दिया तो उनके जो धन है धन में भी अंतर ही लेंगे। मूलधन में उनके धनों का अंतर रखेंगे, गुणा दर रखेंगे। समय में 3 दिया, गुणा 3 बटे 100 करते के साथ ही 8 सही 1/3% हमारा जो है दर आ जाएगी। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके का उसी सूत्र से हो जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर पर उधार दिए। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया। घड़ी का मूल्य क्या है। देखो चुकाने वाला धन जो है मिश्र धन होता है, उसमें उसने 25,000 रुपये और एक घड़ी दे दिया। तो उसने ये देखना कि कुल धन जो मिश्र धन था वो हमारा कितना था, जब ही हमें घड़ी का मूल्य ज्ञात होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या देखना, दर परसेंट। दर परसेंट का मतलब क्या है, 14% वार्षिक दर का मतलब है एक वर्ष में 100 रुपये पर 14 रुपये का ब्याज। एक वर्ष में 100 रुपये पर 14 रुपये का ब्याज हो गया एक वर्ष में। उसने कितने में कहा, 6 वर्ष बाद उसने 6 वर्ष, तो 6 वर्ष में 100 रुपये पर कितना ब्याज, 6 चौक 24, 2 6 कम 6 और 2 8, 84 रुपये का 6 वर्ष में। 6 वर्ष में ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप डायरेक्ट कर लोगे, कुछ नहीं बात है। क्यों 100 रुपये पे 14 रुपये का ब्याज है एक वर्ष में, तो 6 वर्ष में 14 में गुणा हो जाएगी, 14 6 84, 84 रुपये का होगा 100 रुपये में। उसने कितने दिए, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये 15,000, ये इसका कितना गुणा है, ये इसका है 150 गुणा, 150 गुणा, तो इसका भी 150 गुणा कर देंगे। 15 चौका 60 की 0 यहाँ से लगे 6, 15 अट्ठे 120 और 6 126, क्या आ गया 12,600 रुपये हमारा ब्याज आ गया। 12,600 रुपये ब्याज आ गया। मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होता है, मूलधन प्लस ब्याज। 15,000 प्लस 12,600 कितना आ गया, 15,000 प्लस 12,600 27,600 रुपये। 27,600 रुपये हमारा जो है मिश्र धन आ गया। उसमें से उन्हें 25,000 रुपये लौटा दिए और एक घड़ी दी। तो
तो 25,000 रुपये इसमें से घटा देंगे, 25,000 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2600 रुपये की जो है बाकी कितने बचे 2600 रुपये, वो जो है घड़ी का मूल्य हो गया। 2600 रुपये घड़ी का मूल्य होगा। देखो एक बार सीधी सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना। 100 रुपये पे कितना ब्याज, 6 वर्ष में कितना ब्याज 100 रुपये पे, उसने धन कितना है 15,000, तो 15,000 में 12,600 रुपये ब्याज हो गया। 12,600 मिश्र धन देखेंगे तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 27,600। 27,600 में उसने 25,000 रुपये दे दिए, कितने बचे 2600 रुपये बचे, वही घड़ी का मूल्य है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया, हरिराम ने दो बराबर धन दो बैंकों में 14.5% तथा 15% वार्षिक दर पर जमा किए। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 9,400 रुपये हो तो प्रत्येक धन कितना है। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना कि कितने परसेंट दर पर उसने दिए और कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। 14.5% के लिए दिए तो 100 रुपये पे 2 वर्ष में कितना ब्याज 14.5% का मतलब है 29 रुपये का। 1 वर्ष में 14.5 रुपये का, तो 2 वर्ष में कितना 29 रुपये का। और 100 रुपये पे 15% का मतलब है कि 100 रुपये पे 1 साल में 15 रुपये का ब्याज, तो 2 वर्ष में कितने का 30 रुपये का। तो कितने हो गए 15 100 रुपये पे 59 रुपये का ब्याज है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में। ठीक है, उसने क्या कहा, यदि 2 वर्ष का कुल ब्याज 9,400 रुपये हो, 9,440 रुपये हो तो प्रत्येक धन कितना था। उसने क्या कहा 9,440, 9,440 हमें निकालना प्रत्येक धन। धन हमने कितना मानना 100 मानना, जो दिया गया उसके नीचे उसी का भाग रखेंगे। 9,440 उसने दिया हुआ है, हमने कितना निकाला 100 रुपये पे 59 रुपये, तो 59 रुपये उसके नीचे भाग में रखें। 100 हमने जो है कुल धन मानना तो गुणा कर देंगे 100 से, या इसकी गुणा देख लेंगे, ये इसके कितने गुणा है, ये इसके 160 गुणा होगा, 160 गुणा, तो इसका भी 160 गुणा कर देंगे, 160 गुणा कर देंगे, यहीं पे आ जाएगा 16,000 रुपये, यहीं पे आ जाएगा 16,000। ये इससे काट देंगे तो ये काट देगा 160 बार, जो कितना आ जाएगा 16,000 रुपये। जैसा आपका मन करे ऐसा कर लो, 16,000 रुपये जो है प्रत्येक धन आ जाएगा, प्रत्येक धन 16,000 रुपये आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। या तो ऐसा कर लो गुणा करके आप कर सको, या जो है आप जो है भाग दे के भी इसे कर सको, जैसा आपका मन करे। देखो एक बार इधर देख लो, कभी यहाँ आपको समझ ना आवे। 9,400 ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, तो ये इसका कितना गुणा है 160 गुणा, तो इसका धन का भी 60 गुणा कर देंगे, जो हमने मानना 100 रुपये पे उसका भी 160 गुणा कर देंगे तो 16,000 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी से समझ लो आप, इसी से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 16,000 रुपये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1,200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन 2,016 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो तो मिश्रधन क्या होगा। 1% अगर ब्याज की दर 1% अधिक हो, 1% का मतलब कि 100 रुपये पर 1 रुपये की वृद्धि, 100 रुपये पर अगर 1% की वृद्धि करेंगे तो 100 रुपये पे 1 रुपये की वृद्धि होगी 1 वर्ष में, 1 वर्ष में। ठीक है, ये तो बात है ना, 1% का मतलब ये हुआ। उसने क्या कहा 4 वर्ष का मिश्रधन 1600, अगर 4 वर्ष में करें तो क्या वृद्धि, 4 वर्ष की देखें तो 4 रुपये की वृद्धि, 4 रुपये की वृद्धि, 100 रुपये पर 4 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। 4 वर्ष में 1% की वृद्धि करें अगर हम। ठीक है, उसने कहा निश्चित साधारण ब्याज की दर में 1,200 रुपये, उसने कहा कि 1,200 रुपये में, तो 1,200 रुपये देखें, ये इसका कितना गुणा है, ये इसका 12 गुणा है, तो इसका भी 12 गुणा कर देंगे। जितना हम धन में जो है वृद्धि करेंगे, जितनी गुणा धन में करेंगे उतना ही जो है ब्याज में करेंगे। 12 चौक 48, तो 48 रुपये का ब्याज, 1,200 रुपये पे हमारा 48 रुपये का ब्याज हो गया। तो उसने क्या कहा 1% अधिक हो तो मिश्रधन, हमारा मिश्रधन कितना था 2,016,
तो 2016 प्लस 48 जो हमारा ब्याज आया, जो हमारी वृद्धि आई, ब्याज में वृद्धि आई, वो हम इस धन में जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 8 और 6 14 का 4 कहाँ से लगे 4, 1 5 और 1 6, 2064 रुपये हमारा जो है मिश्र धन में वृद्धि हो जाएगा। 2064 जो है हमारा मिश्र धन हो जाएगा 2064। पहला था 2016, अब 2064 हो जाएगा। एक बार और देख लो इसे क्या करा हमने। उसने कहा कि 1% की अगर वृद्धि कर दी जाए ब्याज की दर में तो जो है मिश्र धन क्या होगा। पहला मिश्र धन था हमारा 2016, हमारा जो है धन था 1200 रुपये, 4 वर्ष का कहा तो ठीक है। 100 रुपये पे 1 रुपये की वृद्धि, 1% का मतलब ये हो गया। उसने कहा कि 4 वर्ष का मिश्र धन, तो 4 वर्ष में 4 रुपये की वृद्धि होगी। एक वर्ष में 1 रुपये की वृद्धि है 100 रुपये पे, तो 100 रुपये पे 4 वर्ष में 4 रुपये की वृद्धि होगी। उसने कहा कि 100 रुपये पे तो है 4 रुपये की वृद्धि, 1200 में कितनी होगी, तो इसका गुणा 12 है, तो इसका गुणा 12 कर देंगे तो 1200 रुपये पे 48 रुपये की वृद्धि होगी। 12 रुपये पे 48 रुपये की वृद्धि। तो हमारा मिश्र धन 2016 था, तो उसमें 48 रुपये की वृद्धि करेंगे तो प्लस 48 कर देंगे, 2064 जो है हमारा नया मिश्र धन आ जाएगा। यही हमें करना था। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये के ऋण को बराबर बराबर किस्तों में चुकाना है, वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। वार्षिक किस्तों में चुकाना है 1092 रुपये के ऋण को 3 वर्षों में, 3 वर्ष के बाद दिए, 3 वर्ष के बाद देना है। पूरा जो है 3 वर्ष में पूरा करना है, पर हर साल जो है किस्तों में चुकाना है 12% वार्षिक ब्याज की दर। तो देखो हमारे पास धन जो है 1092 है, ठीक है। इस धन को जो है हम ये देखेंगे परसेंटेज में कितना बैठता है किस्तों के हिसाब से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें देखो 100 रुपये में, ये ट्रिक आप जो है किस्तों वाले जो है क्वेश्चन में आराम से यूज कर सको, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। जितने वर्ष दिए 3 वर्ष, जितने भी वर्ष दिए उसकी जो है एक कम करके जो है दर में गुणा करते रहो और जो है 100 में जोड़ते रहो। 100 प्लस दर कितनी है 12, वर्ष कितनी है 3, तो गुणा करेंगे 2 की, 1 वर्ष कम करके गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 100 प्लस 12 दूनी 24, 124%, ठीक है। पहला वर्ष हो गया। दूसरा 100 प्लस 100 जोड़ेंगे प्लस इससे एक और कम कर देंगे, वर्ष में इससे एक और कम कर देंगे बराबर 112%, ठीक है। तीसरा वर्ष 100 प्लस 12 इससे एक और कम कर देंगे गुणा 0, कितना आ गया 100%। ये हमारे जो है कुल तीनों जो है तीनों वर्ष का कुल जो है दर आ गई, कितने परसेंट जो है हम हर साल जो है ब्याज देंगे, किस्त आ गई हमारी। तो कितना आ गया 4 2 6, 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, 336%। 336% हमारा किसके बराबर हो गया 1092 के। क्या निकालना हमें, किस्त का मान क्या है, किस्त का मान क्या है। किस्त का मान मतलब हम जो है इसे है 100% हमें निकालना, ये 126%। तो जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज आ जाए ऊपर संख्या, यहाँ पे देखो कभी यहाँ दिखाई ना दे, जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज आ जाए तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। 336 कुल किस्त निकालनी, तो कुल का मतलब है गुणा 100, 100% निकाला मैं गुणा 100, काट दो। काट दो इसे, तीन एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 18, 3 चौक 12, ठीक है। 2 से काट, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 6 12 का 2 कहाँ से लगा, 2 पंजे 10 नहीं, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दो 50 बार, 2 से काट दो इसे
2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 बार, 2 से काट दो, 2 नाम 18, 2 एकम 2, ठीक है। 2 से 7 बार और 2 से 25 बार, फिर 7 तक काट दो, 7 एकम 7, 7 से 21, 25 थी 75 का 5 का हंस लगे 7, 25 कम 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, 325। 325 जो है हमारा आंसर आएगा काट पीट का। काट पीट काफ़ी बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। 325 जो है हमारी एक किस्त जो है 325 रुपये की होगी। इससे सबसे पहले हमें देखो एक बार और समझ लो इसे। सबसे पहला हमें करना क्या है, सबसे पहला हमें किस्त बनानी है कि कितने परसेंट जो है हमारा कुल धन होगा, कुल धन हमारा कितने परसेंट होगा। 100 पे निकालनी है ये, तो जो हमें दर दी गई है उसकी गुणा समय के 1 घटा के, 3 वर्ष है तो 2 से गुणा करनी शुरू करेंगे, 4 वर्ष है तो 3 से गुणा करेंगे। 100 प्लस दर गुणा समय 1 घटा के गुणा करते रहो परसेंटेज। फिर अगला वर्ष 100 प्लस 1 और इसमें से घटा के 1 और गुणा करते रहेंगे। इसमें से समय में से 1 का घटाते हुए हमें चलना। तो 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का बना के देख ले, 336% हमारा आ गया। 336% हमारा 1092 के बराबर आ गया। जहाँ भी संख्या जो है परसेंटेज के बराबर हो, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, गुणा कर दो 100, पहली किस्त हमारी आ जाएगी। क्यों हम 100 रुपये पे हम निकाल ले, 100% पे 100 रुपये पे हम निकाल ले तो गुणा कर देंगे 100, 325 जो है हमारी एक किस्त आ जाएगी। और ये किस्तों वाले जो क्वेश्चन, इसमें कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो ऐसा ही आप आराम से कर सको इसे। तो ठीक है, इसमें मैंने ज़्यादा काट पीट कर दी, आप आराम से जो है करके देख लियो। इसमें छोटी काट पीट हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ा मैंने 2-2 से आराम से आपको एक बात काट के दिखा दी, आप जो है थोड़ा सा और शॉर्ट कर सको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो गया। इसके जो है और जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आप करके देखियो, बहुत अच्छे ट्रिक है ये। इस तरह से जो है दर से हम आराम से जो है साधारण ब्याज निकाल सके। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी बात नहीं है। वीडियो आपको अच्छी लगेगी, समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझने की कोशिश करियो, एक बार देखियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों और रिलेटेड के साथ जो है चैनल को जोड़ने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों को अपने जो है चैनल के साथ जोड़ो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।